नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम विजन नोट्स पर। आज हम पढ़ रहे हैं CCS लीव रूल्स 1972 रूल 1। इस रूल का नाम है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसके हिसाब से ये रूल्स 1 जून 1972 से लागू हुए हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर लीव रूल्स के रूल्स अप्लाई होते हैं उनकी शुरुआत इसी डेट से होती है। बस याद रखिए, CCS लीव रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 1972। रूल 2, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। ये रूल्स अप्लाई होते हैं उन सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर जो सिविल सर्विसेज और यूनियन के अफेयर्स के लिए पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं। लेकिन याद रखिए, कुछ लोग इसके स्कोप में नहीं आते। रेलवे सर्वेंट्स, डेली रेटेड या कैजुअल वर्कर्स, कंटिंजेंसी, पेड स्टाफ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वर्क चार्ज एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स, फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑफिस में लोकल रिक्रूट्स, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जिनके कॉन्ट्रैक्ट में अलग लिखा हो, और जो स्टेट गवर्नमेंट से डेपुटेशन पर आए हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो रूल 2 का सिंपल पॉइंट है, ये रूल सभी पर नहीं बल्कि सिर्फ यूनियन सिविल सर्विसेज के सर्वेंट्स पर लागू होते हैं। रूल 3, डेफिनेशन। इस रूल में इम्पोर्टेंट टर्म्स डिफाइन किए गए हैं जो लीव रूल्स समझने के लिए ज़रूरी हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर। ऑडिट ऑफिसर मतलब ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर जिसके सर्कल में गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑफिस आता है। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव मतलब जो अथॉरिटी फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 3 में स्पेसिफाइड है। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब गवर्नमेंट सर्विस का 1 साल जिसमें ड्यूटी लीव चाहे EOL भी हो, दोनों काउंट होते हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट मतलब उस मंथ के लास्ट दिन की आफ्टरनून जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट एज रीच करता है। मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट प्लस स्पेशल सेक्रेटेरिएट्स जैसे PM सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्लानिंग कमीशन एक्सेट्रा। फॉरेन सर्विस मतलब जब गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सैलरी गवर्नमेंट के सेंक्शन के साथ किसी और सोर्स से पाता है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट ड्यूटी से। फॉर्म मतलब वो फॉर्म जो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट इन पोस्ट मतलब UPSC क्लियर्ड ऑफिसर जो टेम्पररी पोस्ट पर है और 3 साल सर्विस के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ, या फिर जैसे CCS टेम्पररी सर्विस रूल्स 1965 के तहत क्वासी परमानेंट डिक्लेयर किया गया हो। गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉई मतलब ऑफिसर जिसके पास एक परमानेंट पोस्ट पर लीन है, यहाँ सब्सटेंटिवली होल्ड करता है। वेकेशन डिपार्टमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट जहाँ रेगुलर वेकेशंस होते हैं और उन डेज में गवर्नमेंट सर्वेंट एब्सेंट रहने की परमिशन होती है। रूल 4, टेम्पररी ट्रांसफ़र और फॉरेन सर्विस। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो इन रूल्स के अंडर आता है उससे टेम्पररी ट्रांसफर जाए इंडियन रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट या फिर फॉरेन सर्विस के लिए विद इन इंडिया, तो भी उस पर CCS लीव रूल्स ही अप्लाई होते हैं। मतलब ट्रांसफ़र होने पर भी लीव रूल्स चेंज नहीं होते।
रूल 6 ट्रांसफ़र टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में अपॉइंट किया जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर इशू करेगी। उसमें उसके क्रेडिट में जितनी अर्न लीव है उसका केस इक्विवेलेंट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 300 डेज। रूल 7 राइट टू लीव। सबसे पहली बात, लीव लेना कोई अधिकार नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे तो लीव अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे सेंक्शन करना या रिफ्यूज़ करना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ में है। अथॉरिटी लीव को रिफ्यूज़ कर सकती है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो लीव का टाइप चेंज नहीं कर सकती जब तक एम्प्लॉय खुद लिखित रिक्वेस्ट ना करे। अब आइए गवर्नमेंट डिसीजन देखते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो लीव रेगुलर इंटरवल्स पर ले। और एक और इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, सर्विस के लास्ट 10 सालों में लीव को ऑर्डिनरीली डिनाई नहीं करना चाहिए। रूल 9 इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव क्रेडिट। सबसे पहली बात, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस, रिमूव या रिज़ाइन करता है तो उस दिन से उसका लीव क्रेडिट ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर वो रेजिग्नेशन प्रॉपर चैनल से करता है और अब गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ज्वाइन करता है तो उसका लीव लैप्स नहीं होता। अगर कोई सर्वेंट डिसमिस या रिमूव किया गया हो और इंस्टेटेड हो जाता है तो उसके पुराने सर्विस पीरियड को लीव के लिए काउंट किया जाएगा। और फाइनली, अगर किसी ने कंपनसेशन पेंशन, इनवैलिड पेंशन या ग्रेजुइटी लेकर रिटायर किया हो और फिर रीएम्प्लॉयड हुआ हो और उसको पास्ट सर्विस पेंशन के लिए काउंट करने दिया गया हो तो उसको लीव के लिए भी पुराना सर्विस काउंट होगा। तो सिंपल शब्दों में रूल 9 कहता है, नॉर्मली डिसमिसल, रिमूवल, रेजिग्नेशन से लीव लैप्स हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर चैनल, रीइंस्टेटमेंट या रीएम्प्लॉयमेंट हो तो सर्विस लीव के लिए काउंट किया जा सकता है। रूल 10 कम्यूटेशन ऑफ लीव। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक लीव टाइप पहले ले चुका है तो उसको दूसरी टाइप की लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कन्वर्जन का एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर देना होगा आफ्टर रिटर्न फ्रॉम लीव। रूल 11 कॉम्बिनेशन ऑफ लीव। किसी भी लीव को दूसरे लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कैजुअल लीव को CCS लीव रूल्स के अंडर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट डिसीजन, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हाफ डे कैजुअल लीव लेता है सेकेंड हाफ में और नेक्स्ट वर्किंग डे ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाता, सिकनेस या कंपेलिंग रीजन से, तो उसके केस में अप्रोप्रिएट लीव अप्लाई करके कवर करना होगा। तो सिंपल शब्दों में रूल 10 कन्वर्जन की बात करता है, रूल 11 कॉम्बिनेशन की और गवर्नमेंट डिसीजन हाफ डे क्रिटिकल इशू को एड्रेस करता है। रूल 12 मैक्सिमम कंटिन्यूस लीव
किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक बार में 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यूस लीव नहीं दी जा सकती। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्शनल केसेस में 5 साल से ज़्यादा लीव ग्रांट कर सकता है। रूल 13 सर्विस एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर है तो बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर सैंक्शन के वो कहीं और सर्विस या एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब लीव का मतलब फ्री नहीं है, अपना जॉब या काम अलाउ नहीं है। रूल 14 एप्लीकेशन फॉर लीव। हर गवर्नमेंट सर्वेंट को लीव या लीव एक्सटेंशन के लिए फॉर्म 1 SR1 में एप्लीकेशन देना होता है और वो अथॉरिटी के पास भेजना होता है जो लीव सैंक्शन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिसेबिलिटी के वजह से खुद एप्लीकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट साइन नहीं कर पाता, उसके बिहाफ में ये लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसका स्पाउस, पति या पत्नी, अगर अनमैरिड है तो उसके पेरेंट्स, उसका चाइल्ड एडॉप्टेड भी, या उसका ब्रदर सिस्टर जो मेजर है, या कोई शिप असाइन की गई हो। तो रूल 14 का सिंपल पॉइंट है, लीव एप्लीकेशन फॉर्म 1 में होता है और डिसेबिलिटी के केस में फैमिली या गार्डियन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों CCS लीव रूल्स का पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए राम विजन नोट्स पर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।